बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत। निवेश को धरातल पर लाने का प्रयास। उत्तराखंड निकाय चुनाव, आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों का डेटा सार्वजनिक। चुनाव आयोग कर रहा डेटा सार्वजनिक। जल्द शुरू होंगी बोर्ड परीक्षा, पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने की तैयारी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। लोखंडी में जमकर हुई बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी का जमकर उठा रहे लुत्फ। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है। टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल किया है। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के जरिए ये वसूली लगातार बढ़ती जाए। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक कर रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, निर्वाचन जो लड़ा जाता है, एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा स्वयं भी अपने जो असेट्स हैं, अपना आपराधिक इतिहास है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन आयोग ने ये व्यवस्था की है। रामनगर में सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए। जल्द ही प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए।
विकास नगर में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के हिल स्टेशनों में जमकर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। वहीं सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। चक्राता में देर शाम मौसम ने करवट बदली और हल्की बारिश के साथ ही चक्राता की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आज शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ ही विभिन्न देशों से आए प्रवासी भी सम्मेलन में पहुंचे। उत्तराखंडी लोक संस्कृति की झलक के साथ ही सम्मेलन का आगाज किया गया। इसके बाद विभिन्न विभागों की ओर से राज्य में किए जा रहे कार्यों और निवेश के अवसरों को अलग अलग सत्रों के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों के सामने प्रस्तुत किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी ने धामी सरकार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोटर मतदान में अच्छी संख्या में भाग ले और विकास में अपना योगदान दे। कोश्यारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है उससे लगता है कि जनता निकाय चुनाव में बीजेपी को अपना भरपूर समर्थन देगी। पंचायत, नगर पंचायत, प्रदेश उसके चुनाव होते हैं और आज जो उत्तराखंड के अंदर ये नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत इसमें भाग लेगी और अच्छी संख्या में वोटर जाएंगे, वोट डालेंगे और देश को एक प्रकार से नीचे से लेके ऊपर तक एक अच्छी चेन बने जिसके माध्यम से विकास हो, उसके लिए जनता स्वयं जागृत। और आज उत्तराखंड में मौसम काफी खुशनुमा दिखाई दिया। जी हां, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि स्नोफॉल का मजा लेने वालों के लिए आज का दिन परफेक्ट रहा। उत्तराखंड में नैनीताल, औली, चक्राता, मसूरी और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। डीएम नैनीताल वंदना के निर्देश पर नैनीताल जिले में रेन बसेरे, अलाव जलाने और कंबल वितरण कार्यों में तेजी लाई गई। जिले में 85 स्थान पर अलाव की व्यवस्था की गई। पिछले हफ्ते जो शीतलहर है वो भी चल रही है लगातार, तो हमने विभाग के जो अधिकारी हैं, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं और अन्य भी जो डिपार्टमेंट्स इस तरह की आपदा प्रबंधन में लगाए जाते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सड़कों की स्थिति के लिए, उन सब की एक बैठक करी है और उनको जो भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं वो करा दिए गए हैं। धनराशि भी तहसीलों को पर्याप्त दे दी गई है। किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार की कोई दुर्घटना इस तरह की ना हो या कोई अनफॉर्चुनेट इस तरह की घटना ना हो कि सर्दी के कारण किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाए, तो उसके लिए पूरा जो ध्यान है वो रखा जा रहा है विभागों। भारतीय जनता पार्टी के नेता मथुरा दत्त जोशी आज हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। जोशी ने कांग्रेस पर एक बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक ही नहीं चाहते कि कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी जीते। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ इसका ताजा उदाहरण है। जो तुष्टीकरण की नीति है, जो कांग्रेस का जो प्रेम है, जिस वर्ग के साथ भी जो प्रेम है, जो स्थिति मैंने आज हल्द्वानी की देखी है, क्या यही चरित्र रह गया? जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया हो, वो पार्टी अपने आप को एक वर्ग के आगे गिरवी रखने का काम कर रही है। कई उदाहरण है। अल्मोड़ा में आप देखिए, एक दिन पहले कैंडिडेट लेके गए, वहाँ के कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है
अभी पिथौरागढ़ में जा रहा हूं, कल परसों से आप देखिए कितने इस्तीफों की झड़ी लगती है और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज में बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया लगाया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हुई है। वन विभाग ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। काशीपुर में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा की ओर से निकाली गई इस बाइक रैली में हजारों की संख्या में बाइक सवार कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिस प्रकार से काशीपुर की इस बाइक रैली में युवाओं का सैलाब उमड़ा है, उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है और भाजपा प्रत्याशी दीपक वाली एक प्रचंड बहुमत के साथ काशीपुर की निगम की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मेले में स्नान के लिए उत्तराखंड से देव डोलियां भी जानी शुरू हो गई है। आज मां धारी देवी और भगवान श्री डांडा नागराजा की देव डोली विभिन्न शहरों से होते हुए ऋषिकेश पहुंची। यह देव डोलियों ने त्रिवेणी घाट संगम पर स्नान किया और प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। इस दौरान शहरवासियों को देव डोलियों के दर्शन कराने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। दूर अस्पताल में इन दिनों रजिस्ट्रेशन या बिलिंग काउंटर में भीड़ होने की समस्या एक आम मुद्दा बनती जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ कई बार हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर पर ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर पर ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट है, तो यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट का जो ऊपर के 4th मंजिल के विभाग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे। और बहुत ही जल्दी हम 1st या 2nd फ्लोर पर भी काउंटर इस तरह के बढ़ाने की उम्मीद करते हैं।